फर्टिलाइजर में क्या अंतर? फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सोल्ट होता है, लेकिन मैन्योर जो होता है वो नेचुरल होता है, जो कि जानवरों के गोबर से या ह्यूमन का जो वेस्ट है उससे या प्लांट का जो खराब पदार्थ हो चुके हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। फर्टिलाइजर जो है वो फैक्ट्रीज में तैयार होता है, जबकि मैन्योर जो है वो खेतों में भी तैयार किया जा सकता है। फर्टिलाइजर जो है वो मिट्टी को किसी प्रकार का ह्यूमस नहीं देता है, लेकिन मैन्योर जो है वो मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है। फर्टिलाइजर जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनमें बहुत ज्यादा रिच होता है, लेकिन मैन्योर जो होता है फर्टिलाइजर की तुलना में इन सब चीजों में कम रिच होता है। अब हम लोग जानेंगे कि मैन्योर के क्या फायदे हैं। मैन्योर जो है वो फर्टिलाइजर से अच्छी मानी जाती है। इसके क्या कारण है? क्योंकि ये जो है वो मिट्टी की जो पानी को पकड़ने की जो कैपेसिटी होती है उसको बरकरार रखती है। मैन्योर के प्रयोग से क्या होता है, मिट्टी के अंदर बारीक बारीक जो छिद्र होते हैं वो बने रहते हैं, ताकि मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की और गैसेज की जो सप्लाई है वो आराम से हो सके। और मैन्योर क्या करते हैं, जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं जो फसल को सहायता करते हैं उनकी संख्या को बढ़ा देते हैं। और इसी के साथ साथ में मैन्योर जो है वो सॉइल के टेक्सचर को भी बढ़ा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इरिगेशन की जाती है। अलग अलग समय पे फसल को पानी दिया जाता है, उसे इरिगेशन या सिंचाई कहा जाता है। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग मिट्टी में और अलग अलग सीजन्स में इरिगेशन जो होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। कुछ फसलों में बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, कुछ फसलों में कम पानी की आवश्यकता होती है। और गर्मी में पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है और सर्दियों में पानी की आवश्यकता फसल को कम होती है। अब हम जानेंगे पुराने कौन से ऐसे तरीके हैं जो सिंचाई के लिए काम में लिए जाते हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, मोट है। उसमें क्या होता है, कुएं के पास से एक ऐसा रास्ता बनाया जाता है जहां पानी डाल दिया जाता है और वो धीरे धीरे खेत में पानी पहुंच जाता है। अगला तरीका एक चेन पंप होता है, जिसमें एक चेन और पंप आपस में जुड़े हुए होते हैं और धीरे धीरे ये जो पानी जो चेन पंप से खींचा जा रहा है वो फसलों में सप्लाई किया जाता है। अगला एक तरीका है वो होता है ढेकली। ढेकली में पानी के स्रोत के साथ में एक पुराना परंपरागत तरीका लगाया जाता है, जिससे बार बार पानी खींचा जाता है और फसल को दिया जाता है। और उससे अगला जो तरीका है वो है रहट। इसमें क्या करता है, एक विशेष प्रकार का लीवर लगाया जाता है, इसमें एक जानवर का उपयोग किया जाता है और जानवर की सहायता से इसमें पानी निकाला जाता है और फसल को दिया जाता है। आजकल पानी को निकालने के लिए पंप का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए डीजल, बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है, ताकि इन पंप्स को आसानी से चलाया जा सके। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आज के समय में सिंचाई की जाती है या इरिगेशन की जाती है। पहला तरीका है स्प्रिंकलर सिस्टम। यह जो तरीका है वो ऐसी जमीन जो कि समतल नहीं हो और जहां पे पानी की कमी हो वहां बहुत उपयोगी है। यहाँ पे परपेंडिकुलर पाइप्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, उनके ऊपर एक रोटेटिंग नोजल लगाया जाता है जो कि पानी से जुड़ा हुआ रहता है। और जब इसमें पानी बहता है तो चारों तरफ पानी इस तरह से फैलता है जैसे कोई बारिश का पानी गिर रहा हो। और सैंडी सोइल के लिए स्प्रिंकलर जो है वो बहुत ही अधिक फायदेमंद होते हैं। अगला तरीका है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम ऐसा होता है जहां पे पानी की बहुत अधिक कमी हो वहां इसे प्रयोग किया जाता है। इसमें एक ऐसा तरीका होता है, एक पाइप की चारों तरफ सप्लाई होती है और एक एक बूंद बूंद करके पानी गिरता है। पानी बिल्कुल भी इसमें वेस्ट नहीं किया जाता है और जहां पे पौधे की जड़ें होती है वहीं पे ये पानी धीरे धीरे गिरता रहता है। जिन इलाकों में पानी की बहुत ज्यादा कमी है वहां पे ये ड्रिप सिस्टम बहुत बड़े वरदान के रूप में साबित हुआ है। अब हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हम लोग हमारी फसल को